अक्खा नेपो किड एक तरफ, आर्यन खान एक तरफ। डायलॉग तो सुना होगा। अक्खा नेपो किड या तो एक्टिंग चूज कर रहा है क्योंकि पापा एक्टर हैं, या फिर खाली बेरोजगार पड़े पापा मम्मी के कमाए हुए रियासत पर राज कर रहे। हाँ, लाइक साइंस एक्सेप्शन एग्जिस्ट हियर टू। वही आर्यन खान ने चूज किया डायरेक्शन जो उन्हें बाकी नेपो से अलग कर रही, यहाँ तक कि उनकी सिस्टर सुहाना खान से भी। आर्यन का ये पहला डायरेक्शन है, पहली सीरीज है, तो टोकन ऑफ अप्रिशिएशन तो बनता है। लेकिन ये सीरीज उतनी भी नायाब नहीं है जितनी इसकी चर्चा हो गई। सीरीज में भले नेपो ट्रेंड नहीं रखा आर्यन ने, बट इस सीरीज को नेपो किड आर्यन सन ऑफ एसआर के ने डायरेक्ट किया है, तो इसका फायदा जरूर मिला है इसे। बैट्स ऑफ बॉलीवुड की स्टोरी बहुत आम सी है, सिंपल, बिल्कुल प्लेन, एक्सेप्ट लास्ट एपिसोड जो कि शॉकिंग रेवलेशन रहा। वो भी इसीलिए क्योंकि जिसे लव बर्ड दिखाया गया था वो एक्चुअली में स्टेप ब्रदर सिस्टर निकले। और यकीन करिए ये रिविलेशन थोड़ा घटिया भी है, बोले तो डिस्गस्टिंग। बॉलीवुड में अफेयर्स वेरी नॉर्मल, बट ब्रदर सिस्टर का दिखाना थोड़ा वाहियात लगा। कहीं और लिंकअप किया होता, लाइक फ्रेंड, दूर के रिश्तेदार टाइप, तो ज्यादा अच्छा होता। इस सीरीज में वैसे तो बिना बात के गाली का यूज हुआ है, पर बैट्स ऑफ बॉलीवुड दो लोगों को स्पेशली अब्यूज करता नजर आता है। फर्स्ट, ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप को, एंड सेकंड, औरत के कैरेक्टर को, कि उसके बच्चे का फादर कौन है वो उसके अलावा कोई नहीं जानता। सीरीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा कुछ नहीं है जो इसे अलग बनाए, सिवाय नेपो किड का अलग रास्ता चूज गया ऑप्शन। बैट्स ऑफ बॉलीवुड के अगर हाइलाइट्स बताऊं तो वो गिन चुन के तीन चार ही होंगे। पहला, एसआरके के चिराग आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है। दूसरा, इसके प्रीमियर पर आधे बॉलीवुड का आना। तीसरा, वही उसका डिस्गस्टिंग ब्रदर सिस्टर का रिविलेशन। एंड फोर्थ, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ वाला स्टोरी प्लॉट जिसने न सिर्फ इमरान को लाइमलाइट में लाया बल्कि राघव को भी जगमगा दिया। इस सीरीज को सिंपल, प्लेन एंड नॉर्मल बोलने का रीजन ये है कि आर्यन के पास एम्पल ऑफ रिसोर्सेस थे, अबंडेंस ऑफ मनी था, एंड थाउजेंड सपोर्ट सिस्टम थे। अगर इतना सब एक नॉर्मल क्रिएटिव इंसान के पास होता तो वो कोई मास्टरपीस बनाकर रख देता जो किसी अवार्ड का हकदार हो जाता। बट बैट्स ऑफ बॉलीवुड ये सब अचीव करने में अनसक्सेसफुल है। इस सीरीज में अपनी इमेज बाइटवॉश करने की कोशिश की गई है, प्लस जग जाहिर बॉलीवुड की सच्चाई दिखाई गई है। अगर यही सीरीज कोई नॉर्मल बंदा करता तो आई एम श्योर इसी सेम सीरीज की कोई हाइप नहीं होती। वो कब आती और चली जाती किसी को पता भी नहीं चलता। सो आर्यन से कंपेयर करके देखें अगर इस सीरीज को, तो ये ओवररेटेड हो गई है। अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो सीरीज में लक्ष्य लालवानी का स्टंट काबिले तारीफ है। बाकी डायरेक्टर साहब ने नेपोटिज्म से परे प्रोफेशनल स्टार्स को कास्ट किया बिसाइड देयर स्टारडम, जैसे मनोज पहवा, राघव जुयाल, मोना सिंह, लक्ष्य लालवानी, रजत बेदी, बॉबी देओल एंड सम परफेक्ट न्यू कमर्स। ऐसे फैशनेबल वेब सीरीज में थोड़ी बहुत इंटीमेसी एंड गाली न हो इम्पॉसिबल। फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड्स आर बेस्ट, बाकी सब धीरे धीरे नॉर्मल होते गए। वहीं इमरान हाशमी का प्लॉट सबसे एंटरटेनिंग था, जिसने शायद या बहुत हद तक इमरान हाशमी की ओल्ड बैड इमेज को क्लियर करके एक नया पर्सपेक्टिव लोगों को दिया। ओल्ड पर्सपेक्टिव से वही मतलब है जो सीरीज में भी बताया गया है, उन्हें एज ए इंटीमेसी कोच बनाकर, कि इमरान हाशमी की पहचान ही यही थी बॉलीवुड में, कि वो सीरियल किसर है या उनकी फिल्मों में हॉट सीन्स ना हो, दैट इज इम्पॉसिबल। बट राघव के डायलॉग ने लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। इमरान हाशमी को भी अपना ये टैग अच्छा नहीं लगता था, पर क्या ही करते बेचारे। आखिर इमेज बनाना और बर्बाद करना तो डायरेक्टर के हाथ में होता है, जो कि सीरीज में भी दिखाया गया है। बट जो भी हो, इमरान हाशमी ने एसआरके की तरह रोमांस फील्ड में एक नया डायमेंशन ऐड तो किया था अपने टाइम पर। इसलिए अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ वाला डायलॉग तो बनता है। सीरीज में गाने भी ठीक ठाक हैं, एक तो वायरल भी है, तनु की पता। तो फ्रॉम माय साइड दिस सीरीज डिजर्व ओनली 2 स्टार। अगर लाइमलाइट की बात कर ही रहे हैं तो सीरीज से ज्यादा लाइमलाइट तो प्रीमियर नाइट ले गई, विद लॉट्स ऑफ अच्छी एंड अटपटी बातों के साथ, जैसे राधिका मर्चेंट एंड आकाश अंबानी का इशू, अनन्या पांडे का टैंड मेकअप, समय रैना का से नो टू क्रूज का टी शर्ट, आलिया रणवीर की एंट्री, वेरा बेदी की ब्यूटी एंड रिजेम्बलेंस विद करीना, वगैरह वगैरह। राधिका मर्चेंट एंड आकाश अंबानी बचपन से ही साथ रहे हैं, दैट्स वाई साथ साथ बड़े होने की वजह से अंडरस्टैंडिंग आ गई है, और उससे भी ज्यादा उनके बीच किसी भी रिलेशनशिप से पहले फ्रेंडशिप का रिलेशन रहा है। अगर फ्रेंडशिप की नजर से देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कमर पे हल्दी लगा रहे थे या अभी का हाथ पकड़ने वाला इशू। और ये भी नहीं कि वो कोई चोरी से कर रहे थे, जो हमने कहीं सीसीटीवी फुटेज में देख लिया और पिन पॉइंट कर रहे हैं उनको। ये तो शादी के बाद रिलेशनशिप में चेंजेस आए और आकाश फ्रेंड से चेंज होकर जेठ जी बन गए। पर वो चेंज हमारे लिए है, उनके या इस तरह पहले से ही साथ रहने वालों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि आउट ऑफ सडन वो अपनी हैबिट चेंज कर दें। लाइक अभी हिल रहे थे और किसी ने स्टैच्यू बोल दिया तो बिल्कुल स्टैच्यू। बट फिर भी इस चेंज को वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि राधिका अपना हाथ बार बार हटा रही थी क्योंकि उन्हें इस कंट्रोवर्सी का अंदाजा तो था और वो हो भी गया।
हर फैमिली का अपना सराउंडिंग होता है। जैसे आर्यन खान के ज्यादातर पिक्स आप देखेंगे तो वो सुहाना जो कि उनकी सिस्टर है उन्हें बहुत रिस्पेक्ट के साथ कैरी करते हैं ऑन एंड वो योर काफी राइट, खुश भी ऑन होते योर हैं उनके ऐसे राइट। जेस्चर से। वही इब्राहिम एंड सारा अली खान एक साथ स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो लोग उस पर सुहाना नाराज मैम, होते हैं। सोलो सुहाना अब मैम। अंबानी फैमिली का भी एक सराउंडिंग है और उससे भी ऊपर बच्चे पहले फ्रेंडशिप के हिसाब से साथ रहते थे, तो वैसे ही नेचर को अभी भी फॉलो करते हैं। वरना कल्चर प्रिजर्व करने की बात करूं तो इतनी बड़ी फैमिली होकर कौन अपनी संस्कृति और कल्चर का ध्यान रख रहा। थोड़ा पैसा होता नहीं कि विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने लगते हैं, पर अंबानी पूरे रीति रिवाज और संस्कृति को दिखाते हुए कल्चर्ड वे में प्रोग्राम वगैरह रखते हैं। इतनी बड़ी फैमिली जो हमारे देश की शान है उसे ऐसे टॉपिक्स पर ह्यूमिलिएट करके हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू ही बस शो करते हैं। लॉयल्टी भी तो देखिए, अगर चाहते हैं अंबानी जी तो भारत या विदेशों से अप्सरा ढूंढ लाते बहू के रूप में, पर नॉर्मल इंडियन गर्ल्स को बहू के रूप में स्वीकारना क्या काबिले तारीफ नहीं, वो भी जो बहुत पहले से ही दोस्त रहे थे। और इतनी अमीर फैमिली है, थोड़े बहुत तो नखरे चलते हैं भाई, वरना ऑटो वाले इनसे कहीं ज्यादा नखरे दिखाते फिरते हैं। खैर, बात करें वेरा बेदी की तो कोई मिल गया कि विलेन रजत बेदी की डॉटर भी लाइमलाइट में आ गई हैं अपनी ब्यूटी एंड करीना कपूर से रिजेम्बलेंस की वजह से। कमेंट में वेरा की भर भर के तारीफें और यंग करीना से कंपेयर, क्या ही कहना। उनके ग्लैमर को देखकर लोग बोल रहे हैं कि ये तो बाकी नेपो किड से बेहतर है, इसे क्यों नहीं लॉन्च किया जाता। वैसे कहीं न कहीं करीना जैसी लग तो रही है वेरा। रिजेम्बलेंस की बात चली रही है तो रजत बेदी भी क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा के एल्डर ब्रदर नहीं लगते? या अपनी 50s में सिद्धार्थ मल्होत्रा रजत बेदी जैसे नहीं दिखेंगे? बताइएगा जरूर। प्रीमियर नाइट पे आलिया रणवीर के भी चर्चे इसलिए हो रहे थे कि आलिया ब्लश कर रही थी क्योंकि वो यहाँ रणवीर के साथ अकेली आई थी। उनकी सासू माँ नहीं थी जो रणवीर को अकेला छोड़ती ही नहीं। ऐसे में आलिया एज अ कपल साथ नहीं रह पाती है रणवीर के। बट मुझे आलिया का ड्रेस वियर्ड लगा। ड्रेस हम पहनते हैं अच्छा लगने के लिए, न कि भद्दा दिखने के लिए। फ्रंट क्लिक तो ठीक था बट साइड क्लिक उतनी ही वाहियात लग रही थी। समर रैना भी टी शर्ट से चर्चा में रहे क्योंकि आर्यन खान का ड्रग केस क्रूज पर ही हुआ था। समय रैना का ये डेयर पब्लिसिटी स्टंट था या स्क्रिप्टेड स्टंट फ्रॉम आर्यन खान, डोंट नो। अनन्या पांडे भी अपनी टैंड स्किन मेकअप से छुपा रही थी या वेस्ट कल्चर का टैंड स्किन ट्रेंड फॉलो कर रही थी, नो आइडिया। क्योंकि अभी वो गोवा वगैरह में बीच पर शूटिंग कर रही थी तो मे भी टैनिंग हो गई हो, बट मेकअप करके अनन्या ने उसे गॉसिप का मुद्दा बनाकर अलग ही वे में ट्रेंड करने लगी। चर्चा ये भी हो रही थी कि सैयारा मूवी के हीरो अयान पांडे जो कि आर्यन खान के चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो क्यों नहीं आए हैं प्रीमियर पर आर्यन को सपोर्ट करने। बट अयान पांडे आए थे पर वो रेड कारपेट पे नहीं आए क्योंकि अभी उनका क्रेज सैयारा मूवी की वजह से ज्यादा है। तो कहीं आर्यन की प्रीमियर नाइट फीकी न पड़ जाए, इसलिए मैग्नेट ऑफ लाइमलाइट को पर्दे के पीछे ही रखना शायद सही समझा उन लोगों ने। पर एक बात ये भी है कि रैपर बादशाह थे पर हनी पाजी नहीं थे, अमिताभ जी नहीं थे, दीपिका जो कि एसआरके की बेस्ट बेस्टी हैं वो भी नहीं थी, ऐश्वर्या भी नहीं थी, न ही सीरीज में और न ही प्रीमियर पे। शायद सलमान थे में भी, इसलिए हु नोस। देसी अरबन, बाय बाय।